Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइस, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके तो चलिए, आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि जो थर्ड पार्टी है। और हाँ गाइस, जब भी सब्सक्राइब करो बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है, थर्ड पार्टी का कर्मा आज की रीडिंग में आया है गाइस। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी करंटली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। हो सकता है थर्ड पार्टी खुद आपको स्पाई करती है, सोशल मीडिया पर आप पर नज़र रखे हुए हैं, और थर्ड पार्टी को ये दिखाई दे रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आप डे बाय डे बहुत ग्रो कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप दिख रही है, आप इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ ग्रोथ आपकी लाइफ में आई है गाइस। धीरे धीरे आप ग्रो तो कर रहे हो। जो पास्ट में आप जितना टॉक्सिक एनर्जीज़ में रहते थे ना, उससे तो आप अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो चुके हो। और ये जो बात है ना, वो आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ना लोगों को दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है। तो इस बात से ना थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और उस वजह से भी ना ये डिप्रेशन में जा रही है कि उसने जो भी चालें चली थी, आपके अगेंस्ट जो भी जाल बिछाया था, उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ, ये सोच रही है थर्ड पार्टी। और ये सोच सोच कर ना रो रही है। कुछ थर्ड पार्टी से लिटरली रो रही है गाइस। रोने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसके जो दाव पेंच थे ना, वो सभी इसी पर ही बैकफायर हो रहे हैं। और ये जो मतलब पोर्टल्स की एनर्जीज़ है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा हेविली असर भी इस थर्ड पार्टी की लाइफ पर हो रहा है। आपको पता है, ये थर्ड पार्टी ना, इसके दिमाग में 24/7 एक ही बात चलती है, वो है पैसा पैसा पैसा। बस पैसों की लालची औरत है ये। 2 या 3 औरतें भी हो सकती है गाइस। कुछ केसेस में एक ही औरत है, कुछ केसेस में 2 औरतें हैं, कुछ केसेस में 3 औरतें हैं, कुछ केसेस में 2 औरतें और एक मेल की एनर्जीज़ है, कोई मेल फिगर है। तो ये लोग मिलकर ना हमेशा आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चालें चलते रहते हैं। और इनका मोटिव एक ही है, इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, लोग इनके ही आगे पीछे घूमें, इनकी ही सेवा में लगे रहे और ये अपनी शान में बैठे रहे। बस यही इन्हें चाहिए। लेकिन आपको पता है, ये इन्हें हासिल नहीं हो पा रहा है। खुद का ही हक मिलवाने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। टावर की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ सोच लिया था कि अगर आप मैरिड हो, उस केस में अगर आपके इन लॉज़ हैं, तो उन्होंने सोचा था कि आपको घर से बाहर निकाल कर, आपको बेघर करके ये बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी लेंगे। और आपके पार्टनर को भी पास्ट में इतना ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया था इन लोगों ने। मतलब आप तो आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल दुश्मन ही बन चुके थे। आपके पार्टनर को लगता था कि आप उनके और उनके फैमिली के दुश्मन हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बन चुकी थी। इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया गया था आपके पार्टनर का। जो बातें आपने कभी की भी नहीं थी, वो बातें आपके पार्टनर को आपके खिलाफ़ सुनाई गई। बिकॉज़ होता क्या है ना गाइस, कि जो घर में औरतें रहती हैं ना, वो क्या करती है कि जो मेल्स होते हैं वो तो दिन भर में ऑफिस के लिए बाहर निकल जाते हैं। देन रहती ये औरतें ही हैं जो खुद जॉब नहीं करती है। उन केसेस में ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो जब आपके हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल के जाते थे, तो वो तो आपको देख नहीं रहे थे पीछे क्या चल रहा है। तो फिर इस औरत ने ना
आपके हस्बैंड को इतनी बुरी बुरी बातें आपके लिए बताई है कि जब आप ऑफिस के लिए निकल जाते हो तो आपकी वाइफ ये करती थी, ये सब बहुत नेगेटिव आपके लिए बताया है गाइज इस औरत ने। अब उन्हें क्या पता, वो तो निकल जाते थे, उन्हें लगा मेरी माँ जो बोल रही है वो बहुत सही है, बिकॉज़ मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत उसे केयर है। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, आपके पार्टनर के सामने खुद को विक्टिम शो करना और आप कितने गलत हो, आपने कितनी ज़्यादा क्रूरता से इनकी फैमिली के साथ बिहेव किया, इनकी मदर को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, इनके फादर को, इनकी बहन को, या और जो भैया भाभी जो भी है आपके घर में, आप कितने ज़्यादा उनका डिसरिस्पेक्ट करते थे। ये सब बातें, गलत बातें जो कभी हुआ भी नहीं था ना गाइज़, ख़याली पुलाव बना बना के आपके पर्सन को परोसा गया है ये सब नेगेटिविटी इस औरत ने। और तब ना आपके पार्टनर भी इसकी चाल में फंस गए। इसने जो भी जाल बिछाया था ना, उस जाल में आपके पर्सन बहुत आसानी से फंस गए। तब आपके पर्सन ने उनकी जो अकल है ना, वो मतलब ऐसे बांध के रख दी थी। शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो उन्होंने खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाया है गाइज़। यहाँ पर आपके जो भी पार्टनर है ना, खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाया, और बस इन लोगों ने जो भी बोला, आंख बंद करके आपके पार्टनर ने इन लोगों पर भरोसा किया। आपके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ गलत बोला गया, बहुत कुछ अफवाहें उड़ाई गई। प्रॉपर्टी तो चाहिए, इन्हें चाहिए, और इन्हें आपके पार्टनर को भी प्रॉपर्टी नहीं देनी है गाइज़। इस औरत को खुद के नाम पर सब कुछ करवा लेना है। ये एनर्जीज़ आज की रीडिंग में मुझे स्ट्रांगली निकल कर आई है। इस औरत को बस सब कुछ अपने नाम पर चाहिए, आपके पार्टनर के नाम पर भी कुछ नहीं करवाना है इसे। ये बस आपके पार्टनर को एक पपेट की तरह यूज़ करती है हमेशा, मगरमच्छ के आंसू बहाकर। खुद कितनी विक्टिम है, इसके साथ ही हमेशा इनजस्टिस होता है। ये विक्टिम कार्ड इस औरत ने हमेशा से ही आपके पर्सन के सामने प्ले किया है, और आपके पर्सन रहे कच्चे कानों के इमोशनल इंसान। इस औरत के लिए, ख़ास करके इस औरत के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन। तो इसी बात का फ़ायदा इस औरत ने उठाया और आपके पार्टनर को गुमराह कर दिया, नेगेटिव स्पेल वर्क का भी सहारा लिया। इसे जो हो सके वो सब आजमाया है इसने, जो सही लगे वो सब किया है इसने। और अब क्या हो रहा है, जो किया करवाया इसी पर बैकफायर हो रहा है। धीरे 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 इसकी लाइफ से वो सब चीज़ें दूर हटती जा रही है जो इसने सोचा था। इसने जो रिस्पेक्ट गेन किया था ना, वो भी फेक था गाइज़। मतलब उसने ऐसा एक मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर वो घूमती थी कि ये कितनी अच्छी है, सच्ची है, स्पिरिचुअल है, ये है, वो है, नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, बहुत कुछ अच्छाई इसने बाहर दिखावा करने की कोशिश की है। ये एनर्जी स्पिक हो रही है, लेकिन अभी ना वो ये ढोंग नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ वो ढोंग तब तक ही कर पा रही थी जब तक इसके हाथ में पावर्स थी। लेकिन जैसे ही ये पावर्स कम होती जा रही है ना, पावर्स का मतलब है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना या जो कुछ भी व्हाटएवर एनर्जीज उसके हाथ में थी, वो अब नहीं रही है। धीरे 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 इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और ये जा रही है डिप्रेशन में। एंजाइटी की एनर्जीज़ है, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज़ है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है। आपको भी सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये बार बार जाकर चेक करना, ये सब इसकी लाइफ में चल रहा है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रही है किस चीज़ के लिए, लेकिन उससे वो सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है गाइज़। और अभी आपके जो पार्टनर हैं ना, आपके पार्टनर की आंखें भी धीरे धीरे खुल रही है। आपके पार्टनर को भी अब ये महसूस होने लगा है कि जिस औरत की बातों पर आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, वो औरत इतनी सच्ची भी नहीं है जितना वो सोच रहे थे। बिकॉज़ अब उसी औरत की जो वाइब्स है ना, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगी है। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, और आपके पार्टनर उनका कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिकॉज़ अभी आपके पार्टनर के पास वो मुँह नहीं है कि वो खुद से आए, आपको कॉन्टैक्ट करे, मैसेज करे। माफ़ी माँगने के लिए भी ये पर्सन डर रहे हैं आपसे लिटरली, बिकॉज़ इस पर्सन ने हरकतें ही इतनी ज़्यादा गंदी की है ना, आप पर इस पर्सन ने कभी विश्वास नहीं किया। आपने हमेशा इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया, हमेशा इस पर्सन का रिस्पेक्ट किया। इस पर्सन ने जितना भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, जितना भी अब्यूज़ करने की कोशिश की, जितने भी नेगेटिव एलिगेशंस आप पर लगाए, अपने हर बार इस पर्सन को माफ़ किया और इस पर्सन के साथ फिर से दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश आपने की है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आप पर ही उल्टे दोष लगाए हैं, आप पर ही ब्लेम लगाया है और इसका जो फल है वो आपके पार्टनर को भी मिल रहा है। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही है, उसका ध्यान बस पैसा, प्रॉपर्टी पर अटका हुआ है। आपके पार्टनर से उसे कोई लेना देना नहीं रहा है, ना उनकी हेल्थ की चिंता है, ना उनकी वेल्थ की चिंता है, ना किसी की चिंता है। उसका काम अब हो चुका है, अब उसका फोकस बस प्रॉपर्टी पर है। उसने आपको घर से बाहर निकल दिया है, उसका जो टारगेट था उसने सक्सेस कर लिया। अब आपके पार्टनर का भी उसे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं हो रहा है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, और ये उसकी जो सडनली वाइब्स चेंज हुए हैं ना आपके पार्टनर के प्रति, वो वाइब्स आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं और इसीलिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर का नाम आपको बार बार दिख रहा है, या उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आपके सामने आ रही है आप दोनों की, जिसमें अगर आप दोनों किसी पर्टिकुलर जगह पर बार बार जाते थे तो वो उस जगह के वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, या आप खुद उस जगह पर जा रहे हो, या कुछ भी आपके पर्सन से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है वो आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से आपको सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं, मिरेकल्स के लिए प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर की, हे ईश्वर कुछ मिरेकल हो जाए और मेरे पार्टनर के साथ मेरा दोबारा से रियूनियन हो जाए। ये प्रेयर्स आपके पार्टनर कर रहे हैं गाइज। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप दोनों में जो भी इम्बैलेंस आया था ना आप दोनों के कनेक्शन में, फिर से दोबारा बैलेंस आएगा गाइज। फिर से दोबारा ये कनेक्शन मतलब जुड़ने वाला है। यहाँ पर कॉर्नर पर शायद वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइज। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है ना, ये देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में दोबारा से आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। अभी क्या हुआ था ना कि आपको भी कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत थी। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर का कुछ पेंडिंग कर्मा था और आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था ना गाइज़, तो उसकी जो असलियत है ना वो सामने आना भी ज़रूरी था। और उसकी असलियत तभी सामने आ सकती थी जब यूनिवर्स आपको सेपरेट करते, आप दोनों जब अलग हो जाते, तो ही इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ सकती थी। अगर आप साथ रहते ना तो क्या होता, हर बार ये थर्ड पार्टी आप पर ही इल्ज़ाम लगाती कि आपने ही कुछ गलत किया है और हर बार आपके पार्टनर आपको ही कुछ ना कुछ गलत बोलते। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आप दोनों अलग हो, आप उस घर में नहीं हो या नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अब थर्ड पार्टी की जो असलियत है ना वो आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अगर आप अनमैरिड भी हो ना गाइज़, तो उस केस में भी आप ये जो एनर्जीज़ यहाँ मैंने रीड की है ना, तो आप रेजोनेट कर लीजिए कि किस हिसाब से आपके साथ रेजोनेट होती है। बिकॉज़ मैरिड अनमैरिड सबके लिए एनर्जीज़ है, लेकिन आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्गली जो मैरिड कपल्स हैं ना उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। और अगर आप अनमैरिड हो ना, तो आपके केस में हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनके फैमिली मेम्बर्स को आप पसंद नहीं हो, वो चाहते हैं कि किसी और से उनके बेटे की या बेटी की शादी हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। इन्हें कोई रिच फैमिली चाहिए जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, ये इनके एक्सपेक्टेशंस है गाइज़ यहाँ पर। तो मामला जो है वो पैसों पर आकर अटका हुआ है यहाँ पर। और ये जो लालच इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में दिखाया था, और इस लालच के कारण आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल कर दी, लव लाइफ स्पॉइल कर दी, करियर में आपके ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश की ना,
तो इसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो, टावर आया हुआ है यहाँ पर। जिस प्रॉपर्टी के लिए इसने इतना ज़्यादा ये खेल खेला है ना, उसी प्रॉपर्टी के लिए अभी इसे ये रो रही है। वही अब मिल नहीं रहा है। देखिए, अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं लोग। तो कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, कुछ नेगेटिव करना भी नहीं है। तो क्या होता है ना, फिर यूनिवर्स आपको ही बांध देते हैं, जैसे कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। यूनिवर्स ने अब ना इसको बांध के रखा है कि चल अब तू कर, क्या करती है ना कर, मैं देखता हूँ किसकी पावर ज़्यादा है, असुरी शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल है या फिर डिवाइन पावर्स। अब ये कोल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पर, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में। और मेरे व्यूअर्स जो है वो आप तो काइंड हार्टेड हो, डिवाइन सोल्स हो, इसीलिए आप ये रीडिंग्स देखते हो। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए आप ये रीडिंग्स खोजते हो कि कहाँ पर मुझे ऐसी रीडिंग मिलेगी जहाँ पर मुझे पता चले कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इंसान कब ये सब कुछ करता है गाइस, जब उसके अंदर की अंतरात्मा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, पेनफुल एनर्जीज़ में होते हैं। तो फिर उसकी जो खोज होती है वो यही होती है कि मुझे जिन लोगों ने पेन दिया है उनको उनका क्या कर्मा मिलेगा, यही ढूंढने की कोशिश करती है आत्मा। तो उन्हें तो ऑलरेडी पेन मिल ही रहा है और आगे तो और उनका खेल बाकी है गाइस। ये आगे आगे देखो होता है क्या, ये वाला जो डायलॉग है ना, ये यहाँ पर परफेक्ट बैठेगा गाइस। ओके, तो ये होगा, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। आप जस्ट वेट एंड वॉच की एनर्जीज़ में रहो। यूनिवर्स इन्हें बहुत बड़ा जजमेंट देने वाले हैं। इनके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो होने ही वाले हैं, और कुछ केसेस में लीगल केसेस हो सकते हैं, कोर्ट केसेस इनके ऊपर बढ़ सकते हैं, और कुछ लोगों को जेल तक हो सकती है गाइज, ये भी एनर्जी से, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। अगर इन लोगों ने अभी भी ये गंदी चालें चलना छोड़ा नहीं ना, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आज भी अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी आप पर ही ब्लेम अगर डाल रहे हैं ना, नेगेटिविटी लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं, तो इन लोगों को जेल तक हो सकती है। या तो ये जेल आपकी तरफ से कोई केस होगा, या तो कोई और, मतलब ये लोग उनकी खुद की नकारात्मक बुद्धि से ही कुछ ऐसा काम कर देंगे ना कि कोई और भी इन्हें जेल में डाल सकता है। ऐसा कुछ कांड इनके हाथों से हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इनकेस अगर कोई थर्ड पार्टी या जिस किसी ने खुद ने ही उनके पार्टनर के साथ गलत किया है, ऐसा कोई इंसान अगर ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है ना, तो अवेयर हो जाओ भाई, बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये एनर्जीज है, बिकॉज मुझे पिक होता है गाइज, जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, पिक होता है कि जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है वो लोग तो रीडिंग्स देखते ही देखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनजस्टिस किया है, देखिए बैकग्राउंड नॉइज़, हॉर्न की आवाज़, कंफर्मेशन, जिन लोगों ने खुद दूसरों के साथ गलत किया है ना, वो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स तो देख रहे हैं, ये मुझे वाइब्स मिल रही है। तो अगर आपने किसी का बुरा किया है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइज अगेन, नहीं तो बाकी लोग बोल देंगे कि मैम हमने कुछ नहीं किया। नहीं, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन लोगों का नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है ना, जो थर्ड पार्टीज़ है, या हो सकता है कि कोई लोअर वाइब्रेशनल सोल है यहाँ पर, या सोल्स, तो सुधर जाइए, वक्त रहते सुधर जाइए। अदरवाइज़ ये जो ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तो मतलब बहुत बुरा यहाँ पर हाल होगा गाइज। ओके, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पर मीडियम हूँ उनके मैसेजेस आप तक कन्वे करने के लिए। देखिए यहाँ पर चींटी भी आ गई है कन्फर्मेशन के लिए, माता काली, वो आपको बोल रही है कि सुधर जाओ, अदरवाइज़ मैं मेरा जो त्रिशूल है ना वो उठाऊंगी, फिर कहीं पर नहीं भाग सकते हो। ये मैसेज है उनका आपके लिए। जो भी नेगेटिव है लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। बाकी तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी सोल फैमिली है,
आपको जस्टिस मिलेगा, ज़रूर जस्टिस मिलेगा। और इस थर्ड पार्टी को बहुत गंदा कर्मा मिलेगा गाइस। ओके, स्ट्रॉन्ग रहिए, हंसते खेलते रहिए और अपने आप को प्रूव कीजिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल एंड ब्लेस यू।